हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आरती अपने चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उन लोग को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। चलिए आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये बताएंगे कि ये गार्डन का जो फूल हम दिखा रहे थे ये कितना अच्छा से हो गया है। जिन लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो पिछले ब्लॉग में जाके देख लीजिए हम कितना ज़्यादा इसमें ये किए हैं। और अब ये जो फूल है वो काफ़ी ग्रोथ से बढ़ रहा है। फूल सब कली सब खिल गया है। ये भी हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। अब जाएंगे किचन में खाना बनाने के लिए। तो अब स्टेज को करते हैं यहीं पे ख़त्म। एक हम मैराथन देखें। अभी BPSC 3.0 का जो मैराथन चल रहा है तो वही सब अभी चल रहा है, तो वही सब देख लेते हैं। और मेरा सब्जेक्ट ऐसा है ना कि एक चीज़ में काम नहीं आता है, सभी चीज़ों में काम आएगा। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम सारा चीज़ देखते हैं। अभी तो हम उन्हीं को देख रहे हैं, निधि मैम को। आप लोग भी चाहे तो देख सकते हैं। मेरा सब्जेक्ट होंगे तो समय है 11 बजे से उनका शुरू है और ख़त्म जितना देर मैराथन चलता है उतना देर का ही रहता है। तो आप लोग भी चाहिएगा तो देख सकिएगा। तो अभी ख़त्म हो गया है मैराथन और हम चलेंगे खाना बनाने के लिए किचन में। तो फिर चलिए। और फिर हम कुछ पॉइंट ऐसा होता है ना कि हम लिख लेते हैं। और यहाँ बच्चे लोग का बदमाशी है ये सब। बाबू खोलो, खोलो ना बेटू, खोलो। बंद कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा हल्ला कर रहा था, इसी वजह से हम बंद करवा दिए हैं। देख सकते हैं बदमाशी। क्यों बेटा, क्यों इतना बदमाशी सोना? इस तरह से ये वाला क्यों खेल रहे हो? ये टूट जाएगा ना। और कुर्सी सब उल्टा दिए हो, टूट जाएगा सारा। बुक से नहीं खेलते बेटा, बुक उठा के रख दो। हम तो फिर पढ़ाई करेंगे मामा। वाटर बोतल भी गिरा हुआ है। चप्पल स्टैंड से भी खेल रहा है। 1 घंटा हम समय लेते हैं तो सोच सकते होंगे। ओह 12:30 बज गया। तो मैराथन चल रहा है तो लेट होगा ही। 1 घंटा ही समय लेते हैं। 1 घंटा में ये लोग इतना 1 घंटा लेते हैं तो उसके साथ में भी हम इन लोग को बैठाते हैं। तो अभी हम चावल बना लिए हैं। के बीच में एक बार चावल चढ़ाने के लिए, तो चावल बन गया तो इसको बंद कर देते हैं। इसके बाद अभी आए थे अब इसको ठीक करने के लिए, तो ये दाल भी बैठा दिए हैं। और अभी हम सब्ज़ी बनाएंगे, झटपट सब्ज़ी बना लेते हैं। चलिए आप लोग कंटिन्यू रहिए ब्लॉग में। तो आ गई हूँ किचन में आ जाने के बाद आज बनाना है हमको सब्ज़ी, क्योंकि सुबह बनाए थे पराठा और चाय बना दिए थे। क्योंकि हम सब्ज़ी नहीं बनाए थे, सुबह पराठा और चाय बना दिए थे। तो हम लोग सब 2 ही आदमी हैं ही, तो खा लिए थे। बच्चे लोग दूध पी लिए थे तो हो गया था। उसके बाद ये बनाने से तो होगा ही नहीं सब्ज़ी। तो अभी सब्ज़ी बना रहे हैं, चावल और दाल जैसे बताना कहीं गया है। तो अभी बनाएंगे गोभी आलू का सब्ज़ी। और क्या बना, हम आए थे और मटर छिल के रखे थे। बट कभी कभी मेरे साथ ऐसा बहुतों बार हुआ है कि कोई चीज़ निकाल के रखते हैं और वो चीज़ यूज़ करना ही भूल जाते हैं। अभी मटर छिल के रखे थे और हम सब्ज़ी में डालना भी भूल गए और याद भी नहीं रहा। तो आज सभी चीज़ को मटर डालना है। बाद में जाके देखें तो मटर उसी तरह ही पड़ा हुआ था। बाद में इनके पापा भी बोले कि मटर क्यों नहीं डाली सब्जी में मटर खाते, लेकिन याद ही नहीं था। और ना ही हम लहसुन डाले हैं। लहसुन भी छिल के रखे हैं, मटर भी रखे हैं। दोनों चीज़ माइंड से उतर गया। फिर भी अच्छा ही लगा, सब्ज़ी ख़राब नहीं लगा। तो ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है कि कोई चीज़ हम करना चाहें और हम भूल जाते हैं वो चीज़ को। जैसे सब्ज़ी के मैटर में बोल रहे हैं। और एक बार क्या होता है ना, चना वगैरह सारा चीज़ निकाल के रखे थे और सारा चीज़ डालने भूल गए थे। टमाटर, धनिया पत्ता, चना, सिर्फ नॉर्मल से सब्ज़ी बना के और आ गए थे और याद ही नहीं रहा था धनिया पत्ता। उसी तरह एक बार बहुतों बार का अलग अलग कहानी है, क्योंकि आजकल मेरा माइंड थोड़ा हटना
शुरू कर दिया है, भूनना स्टार्ट कर दिया है। तो होता रहता है ऐसे बराबर। मटर भी भूल गए थे, टमाटर वगैरह तो डाले ही थे और धनिया पत्ता था नहीं तो फिर नहीं डाले थे। अब क्या है ना, धनिया पत्ता का सीज़न थोड़ा कम हो गया है समय, तो मिलना ना मिलना ये मुश्किल ही होता है। कभी कभी मिल भी जाता है और कभी नहीं भी, और मिलता भी है ना बहुत लंबा लंबा डंठल वाला मिलता है, जिसका स्वाद थोड़ा अजीब टाइप का लगता है, इसका चटनी वगैरह नहीं बनता। अभी टमाटर अच्छा वाला मिलता है, जो ओरिजिनल टमाटर होता है वो टमाटर तो ओरिजिनल ही होता है। मतलब एक क्या होता है ना, मतलब गांव भर का टमाटर होता है और एक टमाटर होता है मार्केट वाला, जो अदर जगह से आता है। तो जो गांव में जो होता है वो ओरिजिनल टाइप का शायद होता है, हमको नहीं आइडिया है, छोड़ दे दो इसके मैटर में। तभी हम बनाएंगे सब्जी। और ये आउटफिट मेरे बेटे को बहुत पसंद है, हम जब भी पहनते हैं तो वो बहुत तारीफ़ करता है मेरा। और ये फट गया है ना, तो फट जाने की वजह से हम सिलाई भी नहीं कर पाए हैं। देख सकते हैं बाजू फटा हुआ है, बट थोड़ा मॉडल टाइप का लगता है, बट है नहीं, डिजाइन टाइप का। वो सिलाई खुल गया है, अगले बार ही खुला था, बट माइंड में था नहीं मेरा, और पहन लेने के बाद क्या होता है याद भी नहीं रहता है। मतलब पहनने के बाद फिर खोलने का मन नहीं करता है, जो पहने रहते हैं पहनने ही लेते हैं। ये भी एक आदत ख़राब है, सबसे आदत है जो बहुत ख़राब ही नहीं है। तो अभी हम सब्ज़ी बन रहा है और इधर दाल बन रहा है। इसके बाद ये चावल और इतना सारा बर्तन है जो लगे हाथ धो लेंगे। और अब आ गए हैं इसके बाद हम शूट ही नहीं किए, थोड़ा देर वही पढ़ाई वगैरह की और कुछ शूट नहीं किए। और अभी हम ये तो सुबह दिखाए ही थे, ये फिर से और एक बार हम दिखा देते हैं। जो इतना अच्छा फूला हुआ है ना, मतलब ये जो है ना देखने के लिए है। सुबह से शाम हो गया, आज बच के है, क्योंकि आज सुबह सुबह डांट लगा दिए हैं बउआ लोग को, कोई तोड़ेगा तो उसको भी हम मारेंगे, इस वजह से टूटा हुआ नहीं है। लेकिन इसको तोड़ने में थोड़ा सा भी लेट नहीं करेगा। क्या होता है ना कि आजकल सुबह ही धूप आ जाता है आंगन में, कम से कम 7 बजे 7:30 बजते बजते धूप आंगन में आ जाती है, आ जाता है। तो आने के बाद ना मतलब इतना कड़ा धूपा होता है कि हम लोग को आंगन में रहना मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग अभी फ़िलहाल तो अभी घर में ही रहते हैं, ज़्यादा आंगन में नहीं रहते हैं। स्नान वगैरह हो जाता है तो फिर बाहर रह के भी फ़ायदा है नहीं, सारा काम ख़त्म कर देते हैं। बउआ लोग को भी जल्दी ही स्नान करवा देते हैं, क्योंकि गर्म पानी से ही करवाते हैं, ठंडा पानी से नहीं। और एक बात यह है नहीं कि ऊपर से नारियल का जो ये है पत्ता सब वो हिलते रहता है, और पूरा 4-5 मतलब डंठल ऐसा है ना कि झूल रहा है, तो वो कब गिर जाए कहना बहुत मुश्किल है। तो उससे बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम बचे हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि चौक अनचौक से कोई भी गलती हो जाए, वो भी जान सुन के। तो वो जब गिर जाएगा ना तो निश्चित होकर हम लोग रह सकते हैं उधर। तो अभी इसीलिए हम आंगन में बाबू लोग को रहने मना करते हैं, और रहता भी है तो इधर मतलब जहाँ तक बैठते हैं हम लोग वहीं तक रहता है, और जहाँ तक मतलब ढलाई है ऊपर छत है वहीं तक रहता है, और उधर नहीं जाता है। नहीं तो जहाँ नारियल गिरेगा तो फिर वो तो बहुत ख़तरनाक तरीक़ा से गिरता है। और अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट डर लगा रहता है कब गिर जाए, इस वजह से थोड़ा हम लोग को सावधानी बरतनी पड़ती है। तो वो तो बच्चे हैं नहीं समझते हैं, बट ज़्यादातर बहुत कम ही निकलने देते हैं, ज़्यादातर घर ही में रखते हैं बाबू लोग को। तो इसीलिए जब बाहर जाएगा तब तो नज़र पड़ेगा उसको फूल के ऊपर। तो अभी क्या होता है ना कि फूल के ऊपर नज़र नहीं गया है, सुबह से वो लोग मतलब घर में ही हैं, कार्टून वगैरह मोबाइल वगैरह देखते रहता है, तो फिर नहीं गया है। और मेरा रोज़ बच गया है। तो ऐसे मतलब फर्स्ट बार ही ऐसा हुआ है कि 2 फूल एक दिन भर मतलब रह गया है। पहले क्या होता था ना, एक ही फूल के पास बहुत सारा फूल फूटता था, यानी कि 4-5 इस टाइप से एक डाल में। इस बार थोड़ा हम छटवाने में लेट कर दिए, नहीं तो अभी तक फूट के फिर दोबारा भी फूटना शुरू हो जाता, कल ही निकलने लगता अभी तक। तो थोड़ा सा मेरा लेट हो गया, एग्ज़ाम के कारण ही हम नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी इतना जल्दी हो रहा है, इतना जल्दी ही हो गया, एग्ज़ाम के बाद उसको फिर हम ठीक ठाक करवाएं, तो अभी इतना जल्दी हो गया। लेकिन ये फर्स्ट बार है कि ये वाला मतलब
फूल दिन भर रख गया है। अब थोड़ा बड़ा भी होने लगे बच्चे तो शायद समझदारी भी है कि फूल को रहने दो। एक बार शायद बोआ गया था बड़ा वाला, वो नाक से मतलब इस तरह से सूंघ लिया, सुगंधित ले लिया उसका, फिर छोड़ दिया। और यहाँ दोनों को पढ़ाई करवा रहे थे क्योंकि उन लोगों को लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी हम उसके लिए ये वाला जो हम पेन किए थे, आप लोग देखे होंगे ब्लॉग में, तो वही वाला ला के हम रख दिए हैं टेबल टाइप का। बोल रहे इसी में लिखो, तो एक बदमाशी करता है, दोनों बदमाशी करता है, एक लिखता है, दोनों लिखता है। बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, मतलब ना पढ़ रहा था ना पढ़ने दे रहा था, बार बार परेशान कर रहा था, बार बार बोल रहे थे लिखो। और आज तो सच में 9:30 बजे तक इन लोग को एकदम उठने भी नहीं दिए हैं। 9:30 बजे तक बैठने ही बोले हैं, मतलब स्टडी ही करवाए हैं। एकदम से उठना मना है, चुपचाप से अपना होमवर्क फिनिश करो फिर उठेगा। तो फिर अभी सोना बापू यानी कि छोटू को एक पेज ही दिए हैं, बट उसका 9:30 एक ही पेज में बच गया था। उसमें A to Z था, 1 से 10 तक काउंटिंग था, मतलब लिखने के लिए दिए थे। और उसको बोलने भी दिए थे, रीडिंग करने, बट वो भी नहीं कर रहा था। और यहाँ हम एक लाठी ही बोल सकते हैं इसको, उसे डरवा रहे थे और बोल रहे थे लिखने के लिए। तो आज मतलब इनके पापा भी आ गए थे, फिर भी लोग को उठने नहीं दिए थे। बोले जब तक फिनिश ना हो तब तक हम भी नहीं हिलेंगे, ना हम खाना बनाएंगे, ना तुम लोग को उठने देंगे। तो इस तरह से डांट के हमको बच्चा को पढ़ाना पड़ता है। इन लोगों के कारण भी स्टडी में मेरा थोड़ा गड़बड़ा जाता है समय। और हम हाउस वाइफ है, हम लोगों को एक जैसा समय नहीं मिल पाता है कि हम इतना टाइम में हम लोगों को पढ़ना है तो पढ़ना है। हम लोग का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है कि यही टाइम में हमको पढ़ाई करना है। तो अभी यहाँ माथा दर्द कर रहा था छोटू को। क्या होता है ना कि हम लोग चाहते भी हैं कि हमको ये टाइम में पढ़ना होता है, बट बहुत सारा काम ऐसा आ जाता है, एक टाइम मैनेज या फिर उसको नहीं रख पाते हैं कि हमको इतना टाइम स्टडी करना है। हम लोग का होता क्या है, किसी दिन 1 घंटा, किसी दिन 2 घंटे, किसी दिन 4 घंटे, और किसी दिन ऐसा होता है कि 1 घंटे क्या 1 मिनट भी किताब खोलने का फुर्सत नहीं मिलता है। तो यही सब बात है। और जब भी समय मिलता है तो उसको पढ़ाई करना भी मतलब ज़रूरी समझते हैं हम। पता नहीं सबका अपना अपना कारण होगा। और यहाँ पे देख सकते होंगे कि हम थोड़ा सा तो पढ़ाई कर रहे हैं, 1 पेज भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन बच्चे के ऊपर पूरा निर्भर, बच्चे के ऊपर अपना समय को पूरा देना पड़ता है। उसको यदि नहीं देते हैं तो फिर हम अपना भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उसको पूरा मतलब देना पड़ता है। तो ये देखा जा सकता है कि हम लोग के पास ना मतलब अपने पढ़ने भी बैठे हो तो बच्चे को पढ़ाना पड़ता है। और ये ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए, क्योंकि बच्चे का तो उतना मतलब अभी नॉलेज है नहीं, मैच्योर नहीं है कि हमको क्या करना है। और हम लोग एक मैच्योर टाइप का है कि हाँ हमको ये करना है, हम अभी नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो रात में कर लेंगे, रात में नहीं तो जब समय मिलेगा तब कर लेंगे। लेकिन ये लोग का ऐसा नहीं है, जो याद कराने मिलता है तो उसको तो याद करवाना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ जो होता है ना, मतलब जैसे याद करवाना या फिर उसको रिवीजन करवाना, उसको लिखवाना, उसका लिखावट में कहाँ गलत हो रहा है वो सब देखना, तो ये सब काम मतलब ये सब काम हम ही लोग का होता है, ये सब करवाना पड़ता है। यदि हम उसको लिखने ही बोल दिए और उस साफ़ सुथरा सुंदर से ना ही लिखा हो तो फिर लिखवा के भी फ़ायदा नहीं है। यदि हम उसको रिवीजन ही करने बोल दिए और हम देख भी नहीं रहे हैं वो क्या पढ़ रहा है क्या नहीं। और बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जो चीज़ उनको आता है, बच्चे क्या हम लोग भी यही करते हैं, जो चीज़ हम लोग को आता है वही चीज़ को हम लोग बार बार देखते हैं, तो अदर चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते भी नहीं है। और मेरा में एक बहुत ख़राब आदत है, जैसे कि हमको इंग्लिश आता नहीं है तो हम इंग्लिश के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, ना कभी देखते हैं ना उसको, उनको तो हम ही लोग को समय देकर करवाना पड़ेगा। पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा है, हर एक बात में रोक रहे हैं और ठीक से वॉइस भी ओवर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मतलब बोलते बोलते कट रहा है मेरा आवाज़, तो आप लोगों को पता नहीं कैसा लग रहा होगा, बट आज हम इसी प्रकार से कर दे रहे हैं। कुछ बदमाशियाँ हैं, कुछ शैतानियाँ हैं जो हम रिकॉर्ड कर लिए हैं। बहुत ही मुश्किल होता है बट मैनेज करना पड़ता है। और यदि आप लोगों को अच्छी लगी होगी ब्लॉग तो फिर आप लोग लाइक कर दीजिएगा
चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ भी गलत सही होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम कुछ भी बोलने से पहले नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर सोचें। और यदि अच्छी लगेगी तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ गलत है। और सबसे पहला बात तो हम ये बता दें कि मेरा वॉइस ओवर करने में आज थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से आवाज़ कट रहा है। विचारों के साथ आज हम कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कुछ गलत, कुछ सही, कुछ नए विचार और कुछ नए चीज़ों का बारे में जो हमें नहीं पता है, आपको पता है। तो इन सब चीज़ों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम भी एक मोटिवेट हो सके आप लोगों से। और एक ठीक है, फिर हम मिलते हैं कल का ब्लॉग में कुछ नए विचारों के साथ। इससे पहले हम ये बता देते हैं कि कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, कि कुछ भी गलत सही हुआ हो या फिर कुछ भी मतलब हमसे गलती से बोला गया हो, मतलब निकल गया हो मुँह से, और आज वॉइस ओवर करने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत आ रहा है, तो इस वजह से मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रहा है। तो इन सब चीज़ों को ख्याल तो बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए विचारों के साथ, नए रुचि के साथ। और आप लोगों से अब हम विदा लेते हैं, ताकि नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अलग सा लेकर आएँ, कुछ अच्छा सा लेकर आएँ, और ये रुचि आप लोग में रहे कि नेक्स्ट ब्लॉग मेरा आप लोग ज़रूर देखें। थैंक यू।